प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। आप सभी का ऋषि राज डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास लेने जा रहे हैं जो कि पूरी की पूरी क्लास उपराष्ट्रपति पर आधारित है। तो आइए एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे चिंता ना करें। आज जो उपराष्ट्रपति की हम बात करेंगे, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे, कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करें। क्या चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया? शेयर कर दिया? बेल आइकन दबा दिया? तो अभी आप मेरे साथ जुड़े रहिए अगले आधे घंटे तक, राइट? अगर फोन आपके ऑन है तो फोन को ऑफ कर दीजिए। अगर आपने फिर भी कोई मोड लगा रखा हो प्यार भरा तो उसको बंद कर दीजिए। उसके मैसेज आपको बाद में दिखाई दे जाएंगे। किसके? उसके, राइट? तो ध्यान मेरी तरफ बिना देरी करते हुए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? मतलब भारत के अगर उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका इलेक्शन कैसे होता है, हमें इसको समझना होगा। देखिए, चार ऑप्शन है। केवल लोकसभा है ना? बिल्कुल गलत। केवल राज्यसभा? बिल्कुल गलत। उसके बाद में दोनों सदनों के सदस्य? बिल्कुल ठीक। अब दोनों सदन कौन कौन से हैं? दोनों सदन है बेटा, लोक सभा और राज्य। बोलो, कोई डाउट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? कर दोगे एग्जाम में? इंग्लिश मीडियम वालों को डाउट? दोनों सदन का मतलब बोथ हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 66। किसने बोला? शाबाश। आर्टिकल 66 में बेटा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है। अगर आप संविधान के अनुच्छेद 36 को देखेंगे तो आपको वहां पे उपराष्ट्रपति का चुनाव मिलेगा। अब मैं मेरे व्यूअर्स से कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमने कौन से देश से ली है? क्लियर? उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमने कौन से देश से ली है? क्योंकि हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, उधार की पोटली है। ठीक है? अरुण, एक बार हंस के दिखाओ। वेरी गुड। तो ये कोई डाउट किसी को? इंग्लिश मीडियम वालों को डाउट? ओके दोस्तों, नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? कृपया ऑप्शन डी को भी दिखाएं। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? मतलब काम की बात की जा रही है। लोकसभा स्पीकर? बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा के पदेन सभापति और प्रधानमंत्री के सलाहकार? बिल्कुल भी नहीं है। उप प्रधानमंत्री? बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा? और बेटा इसको बोला जाता है इंग्लिश में एक्स ऑफिशियो चेयर पर्सन। करेक्ट? तो पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, राइट? और बैठते कहां पर है? राज्यसभा में। कोई डाउट? नेक्स्ट दोस्तों देखिए, बहुत सिंपल है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? वेरी गुड। अगर बेटा मैं यहां पे 35 वर्ष लिख दूं और 3 बात और लिख दूं, P प्लस VP प्लस G, तो इसको सभी समझ गए? यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए बेटा? 35 वर्ष। क्या तुम लोग उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हो? क्या मैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हूं? मैं जवान दिखता हूं वो बात अलग है, लेकिन मेरी उम्र 35 हो चुकी है। भाई अरुण हो गई है, टेंशन मत लो, है ना? एक बार फिर के दिखाओ। कोई जिंदगी उदासी है? किसी की याद आ रही है? पक्का? सुबह सुबह तंग तो नहीं कर दिया उसने? कहाँ की रहने वाली है? पक्का, गुड। होनी भी नहीं चाहिए इस उम्र में।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है क्या? बेटा महाभियोग को आदित्य, आदित्य कहाँ है बाबू? इसको क्या बोलते हैं? इंपीचमेंट। क्या बोलते हैं? इंपीचमेंट प्रोसीजर। क्या इसको हटाया जा सकता है इंपीचमेंट से? बोलिए हाँ ना, कुछ तो बोलो। हटाया जा सकता है? वेरी गुड, इसको नहीं हटाया जा सकता। उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है यदि वे अनुपस्थित हो तो? ध्यान से समझो, उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उनका काम कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर बिल्कुल नहीं करेगा, राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं करेगा, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं करेगा, तो राज्यसभा उपसभापति। अब हो गया, मतलब सभापति तो कौन थे? पदेन सभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति खुद। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे उपसभापति कौन है? वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन मानविंदर सिंह, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मोहित सिंह, ऑप्शन सी हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन डी अरुण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, ये बेटा कौन है? हमारे उपसभापति। तो दो क्वेश्चन पढ़ लिए हमने। उपसभापति का नाम क्या है? हरिवंश नारायण सिंह। और बाकी तीन ऑप्शन वो थे जो नींद में गहरे थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उपराष्ट्रपति कौन है? कौन है भाई? एक का पूरा नाम है सर्वपल्ली, दूसरे का नाम है चंद्रपुरम बोनुसामी, सी पी और ये है एस। बताइए कृपया, समझ गए? तो देखो दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह कौन थे? पता चल गया? हो गया। द्रौपदी मुर्मू कौन है? शाबाश। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है? पहले उपराष्ट्रपति, पहले और दूसरे राष्ट्रपति। भाई राजेंद्र प्रसाद जी 10 साल तक राष्ट्रपति रहे, तो उसके बाद कौन बना? सर्वपल्ली। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले क्या थे, फिर बाद में क्या बने? और वर्तमान में भाई साहब कौन है? अगर कोई पूरा नाम पूछ ले तो बता दोगे? चंद्रपुरम पोनुसामी राधा कृष्णन, राइट। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर मैं यहां पे बेटा लिख दूं 15 और इसके आगे भी लिख दूं तो 15, अब इससे क्या समझोगे? वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? राइट, दोनों 15वें नंबर के हैं अभिजीत। क्लियर है? अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र यानी अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? भाई प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल भी नहीं देता, लोकसभा स्पीकर को भी नहीं देता, और ये कौन था? राज्यपाल को भी। तो किसको देता है? और राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। तू मुझे दे दे, मैं तुझे दे दूं, क्या? त्याग पत्र यानी रेजिग्नेशन यानी इस्तीफा। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? अगला क्वेश्चन बाबू, उपराष्ट्रपति के वेतन का भुगतान किस रूप में होता है? मतलब जो उपराष्ट्रपति जी जो पैसा लेते हैं भैया, तनख्वाह लेते हैं, वो किस रूप में लेते हैं मोहित? क्या उपराष्ट्रपति के रूप में? बिल्कुल भी नहीं लेते।
क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में? बिल्कुल भी नहीं लेते। राज्यसभा सभापति के रूप में वो तनख्वाह लेते हैं। समझ गए? तो उनको जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता, किसका मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन सुनिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? बोलो। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। और बोलो। ऑप्शन बी ये भी गलत है। ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति को मात्र 4 लाख रुपए मिलते हैं साल के। 12 चौक 48 लाख रुपए, कम तो नहीं है? हैं? और भाई साहब द्रौपदी मुर्मू जी को मिलते हैं कितने? 5 लाख। अब सबसे खूबसूरत बात है कि 5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। बिल्कुल एक पद खाली होता है 5 साल बाद में, चाहे तो 35 साल वाले आवेदन कर सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं है, कोई यूपीएससी एग्जाम नहीं है, सीधा आपको चुना जाएगा, है ना? इसलिए अच्छा काम करते रहो। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया गया, पता था क्या द्रौपदी मुर्मू जी को? तो मैं भी अच्छा काम करता रहूं, कभी ना कभी तो बात बन सकती है। तुम्हारा सहयोग है कि नहीं है? नहीं? तो राष्ट्रपति को तनख्वाह कितनी मिलेगी? और उपराष्ट्रपति को किसके नाम की मिलेगी? राज्यसभा के पदेन सभापति की, यानी एक्स ऑफिशियो चेयर पर्सन की। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट बाबू। हो थैंक यू, सभी को थैंक यू। दोस्तों आपको हर हाल में सफल होना है तो आपकी अपनी जानी मानी ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली को ज्वाइन कर लो। और आपको जीके में तो भाई कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो ना, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, वही टॉपिक आपके पास वीडियो के रूप में लेके आ जाऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, खुश रहो, जय हिंद, बाय बाय।